हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिनेंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत का भाग 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ 2 या 4 सवाल ही पढ़ाए जाते हैं। बेटा, हम आपको यहाँ पर सिर्फ सवाल पढ़ाएंगे, आपको तरीके सिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से आपने सवाल करने हैं और कैसा किस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल आएंगे मुन्ना। ठीक है, जैसे आप कोई भी सवाल करते हो तो जैसे मैंने एक सवाल ये सवाल बता दिया, इसके आधार पर आपने अपने मैथ में ढूंढ करके वो हल करने हैं। मेरा कहने का और यहाँ पर ये वीडियोस बनाने का, ये सवाल कराने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरीके के सवाल पढ़ें, ना कि गधे की तरह मेहनत करें। भाई कोई गधा गधे की तरह लग रहे सारे सारे, अब एक दीवार है, दीवार तोड़ के जाऊंगा, कोई समझदार है कि भाई दीवार नहीं तो रास्ता जरूर चलेगा। तो वो चीज वो गाइड कर रहे हैं हम आपको किस टाइप के सवाल करने हैं आपने वहां से। ठीक है, कि इस तरीके से। तो चलिएगा, आज हम आपको यह पढ़ाने जा रहे हैं कि इस टाइप के सवाल भी वहां आपसे रूबरू हो जाएंगे बेटा। ठीक है, कैसे होंगे देखो, कि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, इससे मद पर खर्च न बढ़े, यानी खर्च उसका अपरिवर्तित रहे। तो मुन्ना देखो, इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, इसे हल करने पहले मैं एक बात और जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको जानकारी दी थी वो बताना चाहता हूं कि अगर चीनी का मूल्य, ये लिखो या बात कि चीनी का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत कितने परसेंट कम करनी होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, x% बटे 100 प्लस माइनस x% गुना 100, ये बताया था ना। वो फॉर्मूला मत लगा दियो इसमें, इस जो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी, इसमें यहाँ पर इसके मूल्य दिए हुए हैं। तो कैसे करते हैं बेटा इसको, कि मान लो कि भाई चीनी का मूल्य x रुपए, यहाँ पर एक चलो फॉर्मूला बना देते हैं हम यहाँ पर कि x रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितने परसेंट कम करना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। देखो बेटा, कैसे करते हैं इसको कि खर्च ना बढ़े यानी कमी निकालनी है हमको, तो कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। तो कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों वैल्यू यानी x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीपल 100। ठीक है, और अगर वो यहां पर प्रतिशत वृद्धि निकाल लेता है ना, उसके लिए मैं अगला सवाल बताऊंगा आपको। पहले यहां पर ये ध्यान दीजिएगा ना कि x माइनस वाई अपॉन वाई गुना 100, यानी x, ये इसका ट्रिकली सॉल्यूशन है, इसको याद रखना कि x का मान कितना है 16 रुपए माइनस के 18 रुपए बाई 18 मल्टीपल 100। तो कितना बच गया, माइनस के 2 बटे 18 गुना 100, दोनों में 18, तो माइनस के 100 बाई 9 या 11 सही 1/9 प्रतिशत। माइनस क्या है तो जाहिर सी बात है कमी होगी भैया, माइनस क्या रखे तो कमी होगी। तो इस टाइप से हल करना है। याद रखिएगा, अब हमने जो वैल्यू बढ़ने पर यानी जिस वैल्यू में परिवर्तन होता है वो वैल्यू हम बटे में रखते हैं। जैसे देखो 16 रुपए थी उसकी वैल्यू, वो बढ़ा हमने परिवर्तित करके 18 कर दी, तो वो बटे में आ गया, यानी परिवर्तित होने वाली वैल्यू ही बटे में आएगी। और उसको ही हम ओरिजिनल वैल्यू मानकर किसी भी दाम का निर्धारण करते हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य में इतना परिवर्तन, इतना निर्धारित होती है वो वस्तु। ठीक है, कि उसका मूल्य कितना है। तो ये बात समझ में आई ना। अब यहां पर आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाएगा। देखो, इस टाइप का सवाल पूछेंगे आपसे कि तो चलिए दोस्तों, देखिए इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछते जाएंगे कि वो पहला सवाल मैंने बताया था कि वो प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। बस सिंपल बात है। देखो, चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए कि मद पर खर्च न बढ़े, यानी खर्च उसका परिवर्तित रहे। इस टाइप के मुन्ना कैसे हल करोगे, देखो इसमें निकालनी है बेटा प्रतिशत वृद्धि, वही प्रतिशत वृद्धि निकाल लो, यानी x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीपल 100। देख मुन्ना, देख उसका प्रतिशत वृद्धि होती है फिर प्रतिशत कमी होती है, कमी।
तो तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या दोनों का फॉर्मूला सेम हो? हाँ मुन्ना, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। इसका भी x माइनस वाई अपॉन वाई गुना 100, उसका भी ये होगा। लेकिन बेटा अगर आंसर आता है हमारा माइनस में तो कमी होगी, अगर आंसर आता है प्लस में तो वृद्धि होगी। सिंपल बात है, तो है ना। फॉर्मूला दोनों का प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि का यही होगा, x माइनस वाई अपॉन वाई गुना 100। ठीक है, ये यूनिवर्सल तरीका भी है। ये बहुत इस सवाल इस तरीके से आधारित ना, जैसा आपका प्रॉफिट लॉस होगा वहां पर बहुत काम कारगर सिद्ध होगा ये फॉर्मूला। इसको याद रखना आप। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग भी कर देंगे इसका, बहुत जगह लागू होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, याद रखना। x का मान हमारे पास 20 20 माइनस के 15 बटे 15 गुणा 100। ठीक है मुन्ने, 20 में से 15 गए कितना, 5 बच गया गुणा 100। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 3 15 यानी 100/3, 3 से काटेंगे 3 3 1/3%। 3 से जाती से 1/3%, इसकी वृद्धि देखो प्लस में आया बेटा, तो प्लस में आया तो वृद्धि होगी, अगर यहाँ पर माइनस में आता तो कमी होती। सिंपल बात है। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे वो रूबरू करा लेंगे। और मैंने इससे पिछली वीडियो में ये बताया था बेटा कि किसी भी संख्या का अगर का लग जाता है तो उसके बटे में आती है। ठीक है, सिंपल बात याद रखना है। तो चलिएगा, इससे अगला सवाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, ये इस टाइप के सवाल भी आपसे वो वहां पर एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। कैसे पूछेगा देखो, कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 40% कम हो तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो बेटा ये सवाल कैसा करोगे आप, भाई दो संख्या तीसरी संख्या से इतने परसेंट कम है, तो बेटा देखो मान लो भाई पहली संख्या तो ये होगी बच्चा, दूसरी संख्या ये होगी और तीसरी संख्या होगी या 3 संख्या। अब इसने कहा कि तीसरी संख्या से दोनों संख्या क्या है, इतने परसेंट कम है। भाई ये जो संख्याएं हैं आपकी, इसको ये संख्या मान लो 100 है पूरी, प्रतिशत तो 100 ही होता है। अब ये दूसरी संख्या पहली संख्या, अब इसने कहा कि दो संख्याएं दो, तीसरी संख्या से कितना 30%, यानी 30% कम या होगी, यानी 70% होगी। 40% कम है तो 40%, या 100 में 40 कम करो 60% ये होगी। भाई यही तो कहा इसने कि जो तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, 30 पर पहली संख्या 30% कम है तीसरी संख्या से, और दूसरी संख्या कौन, या दूसरी संख्या 40% कम है, 100 में से तो कम होगी। 100 में से कम क्यों होंगी, क्योंकि तीसरी संख्या 100 है, तीसरी संख्या से तो कम करने को कहा। सुनो अरे बस सुनो, देखो ये चीज समझ में आई ना। भाई तीसरी संख्या 100 मान ली हमने, पहली संख्या 30% कम है तो 100 में से 30% कम करो 70% हो गया। तो दूसरी संख्या 40% कम है तो 100 में से 40 कम करो 60% हो गया। ठीक है, अब सवाल मुन्ना यहाँ फंसता है कि ये थ्योरी कैसे हल करोगे, कई बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है। तो मेरे चांद, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस संख्या के आगे का लग जाता है वो संख्या बटे में आती है। बताई थी नहीं? बताई थी, बिल्कुल जरूर बताई थी। तो मेरे चांद देखो पहली संख्या का, अब पहली संख्या 70 है ना, तो 70% यानी बटे 100 है ये, तो 100 कट जाएगा, चलो कोई ना, बटे 100 70% ये, तो ये संख्या क्या आएगी, बटे में आएगी किसके, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या से पूछा है ना, तो यानी 60/100, और कितना प्रतिशत है, तो मल्टीपल 100 है प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गई, तो मेरे मुन्ना 6/7 मल्टीपल 100 या 600/7 ये आंसर देगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से हल करना। तो थोड़ा सा और भी हल कर जाए इसको, यहाँ से यहाँ छोड़ दियो। तो आगे बात समझो, मेनली मेरा समझाने का मतलब यह कि इस टाइप से ये सवाल याद रखना, और यहाँ पर कंफ्यूज मत हुइयो कि जिस संख्या का का लग गया वो संख्या बटे में आएगी। सिंपल बात है मेरे चांद। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, ये इस प्रकार के सवाल भी आपसे वो पूछ लेगा। क्या पूछेगा कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं और शेष बच्चे, बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। तो इस टाइप के सवाल आपने वहां पर कैसे हैंडल करने, कैसे पेपर में करने हैं। मुन्ना एक बात याद रखना, जो ये सवाल हम बता रहे हैं ना आपको, मेरे जान एक्सपीरियंस ये रहा है हमारा कि जो सवाल हम नॉर्मल बता देते हैं तो वो पेपर में लग जाते हैं। ठीक है, गैस सोच कर गैस लगाते हैं कि भाई इस टाइप से, तो कई बार संख्या भी चेंज नहीं होती, तो इसलिए
आप ध्यान से पढ़िएगा ये सवाल मेरे चांद, ठीक है। आगे चलो, देखो इसमें कैसे करोगे आप भाई, मान लो श्रोताओं में से 1/6, इसमें सवाल दिया हुआ है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष, 1/3 भाग महिला, शेष बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम बच्चों की संख्या निकालते हैं कि बच्चे कितने, क्योंकि हमें 1/6 भाग पुरुष है, 1/6 यह और ये निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले हम बच्चे निकाल लेंगे। बच्चे कैसे निकालते हैं, देखो 1/6 भाग क्या है भाई, मान लिया श्रोता, जो श्रोता पूरा एक, पूरे श्रोता एक है पूरा, मतलब पूरी वैल्यू उसकी। इसमें से क्या कहा है इसने कि 1/6 तो इसमें पुरुष है और 1/3 इसमें महिलाएं हैं, तो शेष कितने हैं, शेष उसमें बच्चे है ना। तो मेरे चांद इन दोनों को जोड़ लो सबसे पहले, ठीक है। 3 के 3, 6 के 3 प्लस के 6 कौन 6 18, अर्थात 6 3 9/18, अर्थात कितना 1/2। 1/2 क्या महिला और पुरुष दोनों हो गए। अब श्रोता पूरे मानने की बात माना, श्रोता जो पूरा एक होता है, पूरा श्रोता, ये इस टाइप से लॉजिकल हल होता है इनका आंसर निकालने के लिए। तो इस पूरे में से ये घटा दो दोनों, पुरुष और महिला, यानी पूरे श्रोताओं में से, यानी जो हमारे श्रोता है ना, श्रोताओं में से क्या करना है आपने, में से क्या करना है, घटाना क्या, यानी मेल और प्लस के फीमेल, यानी महिला और पुरुष, महिला और पुरुष घटा दो पूरे श्रोताओं में से, तो जितने वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं वो मिल जाएंगे नहीं हमारे पास में भाई। मानने की बात, एक कमरे में सभा लगी हुई है, सारे सुनने वाले हैं, उसमें सब बच्चे हैं, आदमी पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बच्चे निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, जितनी महिलाएं होंगी जितने पुरुष होंगे उन दोनों को जोड़ करके टोटल में से जितने भी बच्चे जितने भी सारे बैठे हुए श्रोता सुनने वाले, सारे श्रोताओं में से महिला और पुरुष की काउंटिंग करके हम उसे घटा देंगे, उसमें से तो बच्चे निकल जाएंगे, नेचुरल निकलेंगे नहीं बच्चे। तो इस तरीके से ही करना है। तो बस महिला और पुरुष दोनों को जोड़ दो और टोटल श्रोता मानने बात 1 है, तो उसमें से हम घटा देंगे 1/2, ठीक है। यानी जितने उसके मेल और फीमेल आए, यानी 1/2। तो बच्चे कितने हमारे पास में, बच्चों की संख्या हमारे पास में 1/2, यानी ये भाग निकला है उसका, संख्याओं का भाग, यानी इतना भाग श्रोताओं का, इतना भाग हमारे पास में बच्चे का है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो उसको प्रतिशत निकालना है भाई। इसने कहा है कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का, श्रोताओं की संख्या 1 मान रखी है हमने, ठीक है। बच्चों की संख्या 1/2 है, मल्टीपल 100 है, 1/2 गुना 100, आरी बात सब 2 से काट दो, कितना 50% होंगे इसमें बच्चों की, तो संख्या निकाल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप से सवाल हल होते हैं। तो ये याद रखना कि किस तरीके से हम इसको कैसे हल करेंगे वहां पर हैंडल। ये थोड़े सवाल ना लॉजिकल टाइप में होते हैं, कैसे सोचना कि हम बहुत से दिमाग मारोगे एक ही क्यों मानना है हमने भाई, टोटल पूरा तो एक ही सभा तो एक ही है, वो उसमें जो लगे हुए जितने भी उसमें श्रोता सुनने वाले श्रोता, तो ऐसा लगे एक ही हो कोई श्रोता, ठीक है। तो ये इस टाइप से सवाल हल करने का इसका मेथड ये होता है सवाल हल करने का, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। जो भी आपने चैप्टर पढ़ना है हमें कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस करके हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों।